नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आलू की खेती के बारे में। तो आलू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होना चाहिए, उसके बाद कौन कौन सी वैरायटी होना चाहिए, बीज उपचार, सिंचाई, खाद, स्प्रे, सब कुछ के बारे में डिटेल्स के साथ हम बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आलू की खेती के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं खेत की तैयार के बारे में। तो खेत तैयार करने के लिए पहली जुताई करने के बाद लास्ट जुताई के टाइम 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद डालना पड़ेगा। अब बात करते हैं सॉइल यानी मिट्टी के बारे में। तो आलू की खेती करने के लिए बालुट दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें कंद का जो विकास होता है वो बहुत अच्छी तरीके से विकास होता है। तो इसीलिए बालू दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद ऐसा नहीं कि बालू दोमट मिट्टी में होता है, काली मिट्टी भी, बाकी सब प्रकार का मिट्टी में आलू की खेती आप लोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पीएच मान के बारे में। तो पीएच मान आलू की खेती करने के लिए 5.2 से लेकर के 6.4 तक बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तापमान यानी टेम्परेचर के बारे में। तो आलू की खेती करने के लिए टेम्परेचर जो लगता है, दिन का तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री तक होना चाहिए। उसमें आलू का खेती बहुत अच्छा होता है। और रात का तापमान लगभग 13 से 15 डिग्री तक बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बीज की आवश्यकता यानी सीड रेट के बारे में। तो सीड रेट की अगर बात करते हैं तो 1 एकड़ के लिए अगर देखा जाए तो लगभग 40 ग्राम का आलू 20 से 25 कुंटल बहुत ही अच्छा हो जाता है। और जैसे कि अगर 25 ग्राम का साइज का आलू होता है तो लगभग 12 से 13 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से लग जाता है। तो इसलिए आलू के लिए जो आधार होता है वो होता है कि आलू का वजन के हिसाब से सीड रेट को चुना जाता है। तो जैसे कि आप लोग 20 से लेकर के 35 ग्राम तक अगर आलू है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन आप लोगों को उस हिसाब से चुनाव करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं समय यानी सुइटेबल टाइम के बारे में। हाँ, आलू की खेती अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आप अर्ली फार्मिंग करना चाहते हैं तो अक्टूबर में आप आलू की बुआई कर सकते हैं। और अगर लेट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप लोग नवंबर तक कर सकते हैं बुआई। तो इसीलिए आलू की समय जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है, अक्टूबर और नवंबर के बीच में है। तो अर्ली फार्मिंग के लिए अक्टूबर में कर सकते हैं और लेट फार्मिंग के लिए नवंबर में कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आलू की वैरायटी के बारे में। तो वैरायटी यानी किस्म के अगर बात करेंगे तो आलू की खेती करने के लिए 2 तरह की वैरायटी होता है। एक तो होता है सब्जी जो बनाते हैं हम लोग, उसके लिए वैरायटी अलग आता है। और एक होता है चिप्स, मार्केट में जो चिप्स मिलता है उसके लिए वैरायटी अलग होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जी वाला जो वैरायटी होता है वो कौन कौन सी वैरायटी अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले जो वैरायटी आता है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी लालिमा, कुफरी चमत्कार और कुफरी सिंदूरी। तो ये जो वैरायटी है सब्जी के लिए बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। और अगर आप लोग चिप्स के लिए खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुफरी चिप्सोना 1 और कुफरी चिप्सोना 2, ये जो 2 वैरायटी मिलता है, इस 2 वैरायटी को आप लोग खेती कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप कौन सी पर्पस के लिए आलू की खेती करना चाह रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप लोग वैरायटी को चुन सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं बीज उपचार के बारे में। तो अगर आप लोग आलू की खेती करना चाह रहे हैं तो बीज उपचार एक बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए आलू की खेती करने के लिए बीज उपचार बहुत ही अच्छा किस चीज़ से हम लोग करें ये हम अभी बता रहे हैं। तो बीज उपचार के लिए सबसे पहले जो लेना है मैनकोजेब, बाज़ार में मिलता है, एक पाउडर मिलता है मैनकोजेब डाइथेन M45 इस नाम पे मिलता है। और एक मिलता है थीरम जो कि एक फंगिसाइड है। तो इसके लेकर आप लोग आलू का बीज का उपचार कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बुआई के समय कौन कौन सी खाद डालना चाहिए। तो बुआई के समय जो सबसे इम्पोर्टेंट खाद होता है वो होता है पोटास और फास्फोरस। तो पोटास का काम होता है पौधे को रोगों से क्षमता से बढ़ाना और कंद का जो चमक है उसको ले आना। और फास्फोरस को जो काम आता है आकार को बड़ा करना, साइज को बड़ा करना, ये होता है फास्फोरस का काम। तो इसीलिए आलू की खेती करने के लिए बुआई के टाइम पोटास और फास्फोरस उसके साथ DAP मिलाकर आपको डालना चाहिए, तभी आपका आलू का जो कंद है उसका विकास बहुत ही जल्दी होता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब बुआई के टाइम खाद डालने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिंचाई।
तो सिंचाई की अगर आलू की बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम सिंचाई करते हैं आलू लगाने के बाद, यानी आलू का बुआई जैसे आप लोग कर दिया तो उसके बाद सिंचाई कर देना चाहिए। अब सिंचाई फर्स्ट टाइम करने के बाद अब 10 से 15 दिन अंतराल सिंचाई करना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्प्रे और खाद के बारे में। तो अगर आप लोग आलू की खेती करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट खाद कौन सी टाइम में देना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड टाइम जो स्प्रे करना है सेकंड टाइम खाद देना पड़ेगा, तो कौन कौन सी टाइम में जो देना पड़ेगा उसका शेड्यूल हम पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो फर्स्ट खाद जो देना है 20 से 25 दिन के अंतर आप लोगों को दे देना चाहिए। तो फर्स्ट खाद में आप लोग 30 kg यूरिया लेना है और 5 kg माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर लेना है। ये हम प्रति एकड़ के हिसाब से बोल रहे हैं, यानी एक एकड़ के हिसाब से ये हम डोज बोल रहे हैं। तो 30 kg यूरिया और 5 kg माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर लेके जड़ों के पास डाल देना चाहिए। ये हो गया आपका फर्स्ट खाद। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्प्रे, यानी अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट स्प्रे कौन सी टाइम में देना पड़ेगा। तो 20 से 25 दिन के अंदर ही आपको फर्स्ट स्प्रे कर देना चाहिए। तो फर्स्ट स्प्रे में ह्यूमिक एसिड लेना है और मेटालिक्सिन मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन का एक पाउडर ले लेना है जो कि एक फंगिसाइड है, और थाइमोथेक्सम जो कि सकिंग पेस्ट कंट्रोल करने के लिए एक थाइमोथेक्सम जो एक केमिकल आता है उसको लेकर के आप लोगों को फर्स्ट स्प्रे कर देना चाहिए 20 से 25 दिन के अंदर। तभी आप लोगों को ये जो बीमारी लगता है, यानी जो सकिंग पेस्ट लगता है, उसके बाद फंगस लगता है, तो ये नहीं लगने का संभव रहता है। तो इसीलिए आप लोगों को एडवांस डालना चाहिए। अब हम लोग सेकंड खाद की बात करेंगे। तो सेकंड खाद की जो टाइम होता है वो है 45 से 50 दिन के अंदर। तो 45 से 50 दिन के अंदर 50 kg यूरिया और 5 kg सल्फर प्लस कार्बोफ्यूरन, यानी जो 3G बोलता है, उसको लेकर के आप लोगों को खाद जड़ों के पास दे देना पड़ेगा। तो ये हो गया सेकंड टाइम खाद देने का। अब सेकंड टाइम स्प्रे हम लोग क्या क्या करेंगे। तो सेकंड टाइम जो स्प्रे करना पड़ेगा वो होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो कि एंटीबायोटिक है, और पोषक सुपर जो कि एक टॉनिक है, बहुत ही अच्छा टॉनिक है। तो ये 3 चीज़ ले करके आप लोगों को सेकंड स्प्रे कर देना चाहिए था। इसलिए सेकंड स्प्रे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जैसे सेकंड स्प्रे करेंगे तो आलू का जो कलर है, जो पौधा का कलर है, उसका जो बीमारी है वो नहीं लगने को देता है और पौधा बहुत ही अच्छा रहता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड स्प्रे, यानी थर्ड स्प्रे के टाइम 60 दिन के अंतर आप लोगों को थर्ड स्प्रे कर देना चाहिए। तो थर्ड स्प्रे में ब्रोन लेना है और इमिडाक्लोरोपिड टेक्निकल का कोई भी एक दवाई लेकर के सेकंड यानी थर्ड स्प्रे आप लोगों को कर देना पड़ेगा। तो इसीलिए थर्ड स्प्रे हम कर देंगे कि आलू की अच्छा दाग नहीं लगेगा और आलू का साइज अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लोग आलू की खेती करेंगे तो आप लोगों को बाज़ार में रेट अच्छा मिल जाएगा। तो ये था आलू की खेती के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं।